बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जी किशन रेड्डी मोदी काबीना में शामिल, वजीर सियाहत के तौर पर संभाल ली जिम्मेदारी। तेलंगाना की गवर्नर ने दर्जा बढ़ाए जाने पर किशन रेड्डी को दी मुबारकबाद। मुशीराबाद और चिलकलगुड़ा में 410 खानदानों में डबल बेडरूम की तकसीम। रियासती वुज़रा पद्मा राव, महमूद अली और श्रीनिवास गौड़ ने प्रोग्राम्स में की शिरकत। आज मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला आंजहानी YS राजशेखर रेड्डी की यौम पैदाइश। एडुपुलापाया में उनकी समाधि पर अरकान खानदान और पार्टी कैडर ने पेश किया भरपूर खिराज। कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग नर्सेस ने खटखटाया ह्यूमन राइट्स कमीशन का दरवाजा। बरतरफ 1640 नर्सों को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल्स में 1,20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जेर तालीम। टिमरी सोसाइटी के सदर AK खान से BBN की खास बातचीत। जिले आदिलाबाद में गुज़िश्ता रात हुई मूसलाधार बारिश, कई मोहल्लेजात ज़ेरे-आब, मकीनों को मुश्किलात। अपने शबाब पर बहने लगे कुंटाला और पोचेरा वाटरफॉल्स। और अब खबरों की तफसील। जी किशन रेड्डी ने आज वज़ीर सियाहत व सखाफ़त के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली। गुज़िश्ता रोज़ मोदी काबीना में हुए रद्दोबदल में उनका दर्जा बढ़ाया गया था। पहली मरतबा मोदी काबीना में ममलिकती वज़ीर दाखिला बनाए जाने के तकरीबन 25 माह और 7 दिनों बाद हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले जी किशन रेड्डी के ओहदे को गुज़िश्ता रोज़ हुई काबीनी तौसी में बढ़ाया गया था। दूसरी जानिब रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने काबीनी वज़ीर बनाए जाने पर जी किशन रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में गवर्नर ने कहा कि तेलंगाना को अपने सपूत पर फ़ख्र है जो तेलंगाना की तश्कील के बाद इस रियासत से पहली काबीनी वज़ीर बनाए गए हैं। किशन रेड्डी। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब की सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। मुआशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 410 ख़ानदानों में आज डबल बेडरूम स्कीम के तहत मकानात की तकसीम की गई। तेलंगाना हुकूमत की इस बावक़ार स्कीम के तहत गरीब मुआशी तौर पर पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए मकानात तामीर करते हुए उनको अलॉट किए जाते हैं। हैदराबाद के 2 मकामात पर ये मकानात आज इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के हवाले किए गए। मुशीराबाद के साई चरण कॉलोनी में रियासती वुज़रा महमूद अली और तलसानी श्रीनिवास यादव ने डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया, तो दूसरी जानिब सिकंदराबाद के चिलकलगुड़ा में तामीर करदा डबल बेडरूम का डिप्टी स्पीकर पद्मा राव और होम मिनिस्टर महमूद अली ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर GHMC मेयर गदवाला विजयलक्ष्मी, मुतालिका कॉरपोरेटर्स और अहदेदार मौजूद थे।
याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुगलपुरा बल्दी डिवीज़न के इलाके मुराद महल की आवाम से मिली शिकायत पर फौरी वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ दौरा किया और पीने के पानी की सरबराही में हायल रुकावटों व दुश्वारियों को दूर करने अहदेदारों को हिदायत दी। बाद तालाब कट्टा और कॉरपोरेटर समीना बेगम के हमरा हरिता हरम प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए। दूसरी जानिब डबीरपुरा कुंदला बौली का दौरा करते हुए जारी तरक्याती कामों का उन्होंने जायजा लिया और कामों की आजलाना तकमील की तयख़ुन दिया। मुगलपुरा बल्दी डिवीज़न के इलाके मुराद महल में जहाँ पर कुछ लोगों की शिकायत थी पानी नहीं आने की, वह आबरासानी के अहदेदारों को लेकर वहाँ पर दौरा किया गया और वहाँ पे जो वाल्व की खराबी है उसकी फौरी दुरुस्तगी के लिए उनको पाबंद किया गया। कल 2 बजे से पानी की सप्लाई है, हम चेक करेंगे और उसके बाद अगर कुछ खराबी रही तो उसको दुरुस्त करेंगे और पानी का प्रेशर बढ़ाने के लिए भी बताया गया, वो कल की सप्लाई के बाद उसको देखेंगे, नहीं तो कम्प्लीटली वाल को ही चेंज करके नया वाल डालेंगे। फिर वहाँ से बल्दी हल्के तलाक किनीचलम के इलाके में हरिता हरन प्रोग्राम में रेलवे ट्रैक के पास एरिया कॉर्पोरेटर डॉक्टर समीना बेगम साहबा, मैं और इफ्तियाई के लोग झाड़ा नसब किए तो वहाँ से निकल के बल्दी डिवीजन जबीरपुर इलाके में आए। यहाँ पर कुंडाला बोली के पास एक हफ्ते से खुद के डाल दिए, यहाँ के लोगों को काफ़ी तकलीफ है। कल भी आके देखा था और लेबर को ज़्यादा बढ़ाकर काम करने के लिए बताया। अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, लेबर भी बढ़ा हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 2-4 दिन में काम कंप्लीट हो जाए। फिर वो पूरी SW ड्रेन का काम हुआ, आधा बाकी है। कुछ महीनों टूट गए थे, उसको बना रहे। नल के कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गए थे, उसको रिपेयर कर रहे। ये सब होने के बाद कंप्लीट काम करने के बाद ये हिस्सा आगे का आधा हिस्सा बन। तेलंगाना हुकूमत के तमाम वेबसाइट्स और ऑनलाइन सर्विसेज कल रात 9 बजे से इस महीने की 11 तारीख को रात 9 बजे तक दस्तयाब नहीं होंगी। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि तेलंगाना स्टेट डेटा सेंटर की जानिब से नए और बेहतर UPS की तनसीब अमल में लाई जा रही है, जिस वजह से ऑनलाइन खिदमात बंद रहेंगी। बताया गया है कि मौजूदा UPS पुराना हो गया है और बरक़ी मसदूद होने या इसमें खलल की वजह से बरक़ी की सरबराही का बैकअप मैकेनिज़्म तवील अरसे के लिए कारगर साबित नहीं हो रहा है, इसीलिए नया UPS लगाया जा रहा है। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के तारक रामाराव ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के अनोखे और नए नज़रिए के बेहतरीन नताइज सामने आ रहे हैं। हर गांव में पल्ले प्राकृतिक वनम पार्क बनाया गया है। सोशल मीडिया पर सरगर्म KTR ने इस सिलसिले में किए गए एक ट्वीट में कहा कि अलहदा 10% ग्रीन बजट के ज़रिए बेहतरीन नताइज को यकीनी बनाया गया है। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा टाउन का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कल की तालाब पर नए बोटिंग पॉइंट का मुआयना किया और मुतालिका हुकाम को हिदायत दी कि जारी तरक्याती काम जल्द से जल्द मुकम्मल करें। इस दौरान पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हमरा निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, मुकामी TRS कायदीन, म्यूनसिपल चेयरमैन गंगाधर, वाइस चेयरमैन जुबैर, म्यूनसिपल कमिश्नर रमेश, बांसवाड़ा सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी और दीगर मौजूद थे। हल्के असेंबली मधोल के मौजा ब्रह्मन गांव में रियासती वजीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी के हाथों रैतु वेदिका इमारत का इफ्तिताह व हरिता हरम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार ने ग्राम पंचायतों को तरक्की देने के लिए मुमकिन इक़दाम किए हैं। माजी में कभी इतना बजट ग्राम पंचायतों को नहीं दिया गया जितना कि KCR हुकूमत की जानिब से अलॉट किया गया है। इस मौके पर रुकन असेंबली मधोल G विठल रेड्डी, ZPTC चेयरमैन विजय लक्ष्मी, नायब ZP चेयरपर्सन सागरबाई, निर्मल ज़िला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी, ZPTC सदर नशीन मंडल परिषद आयशा अफरोज़ खान, तहसीलदार के अलावा पार्टी कायदीन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు గారు మన కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ లో 1వ జూలై నుంచి 10వ తేదీ వరకు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలి, అందరూ కూడా భాగస్వామ్యులుగా చేయాలని చెప్పి వారు చెప్పిన తర్వాత అన్ని గ్రామాలలో కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ బ్రాహ్మణ గ్రామం పచ్చిపురా మొదలు మొక్కలు నాటడము, ఈ రైతు వేదిక ప్రారంభోత్సవం చేయడము, రైతు వేదిక నిర్మాణం చేసినటువంటి రామరెడ్డి గారు,
చాలా నిజంగా కూడా బాగా శ్రద్ధతోని పిఓపి ఏర్పాటు చేసి ఒక 10 ఫ్యాన్లు పెట్టి మంచిగా బయట కూడా బ్రహ్మాండంగా మరి ఎలివేషన్ కొత్త రకంగా మరి బాగా కష్టపడి చేయడం జరిగింది. విద్యారెడ్డి గారు చెప్తున్నారు ముదోల్ కాన్స్టిట్యూన్సీలోనే అన్నిటికంటే బాగుందని చెప్పాడు. తప్పకుండా जिले खम्मम में पट्टन प्रगति प्रोग्राम बड़े पैमाने पर जारी है। वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने आज खम्मम में मुनक्किदा पट्टन प्रगति प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने मेयर नीरजा और दीगर मुतल्लिका अहदेदारों के हमरा राधा कृष्णा नगर और सुंदर नगर का दौरा करते हुए शजरकारी में हिस्सा लिया। इस मौके पर बात करते हुए अजय कुमार ने रियासत को सर सब्ज़ो शादाब बनाने के KCR के ख्वाब को पूरा करने में हर किसी को पौधे लगाने पर जोर दिया। ప్రగతిలో భాగంగా ఖమ్మం నగరంలో వివిధ డివిజన్లలో పెద్ద ఎత్తున చెట్లు నాటి పట్టణ ప్రగతి పరిశుభ్రత కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. మరి ఇది ప్రాథమికంగా పౌరుల బాధ్యత. వాళ్ళ ప్రాంతాలని ప్రదేశాలని క్లీన్గా ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దాంతోపాటుగా పెద్ద ఎత్తున చెట్లు నాటుతూ ఉన్నాం. వాటన్నిటి కూడా బతికించుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా ఆయా వార్డుల్లో ఉన్న ప్రజలకు కూడా ప్రాథమిక బాధ్యత ఉంటుంది. పెద్ద ఎత్తున ఈ హరితారం కార్యక్రమాల్లో ఖమ్మం నగరం అంతా కూడా పచ్చబడాలి, చెట్లు పెట్టాలి. కొన్ని లక్షల్లో మొక్కలు నాటాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. వాటి పెట్టి బతికించుకో. వైఎస్ఆర్ कांग्रेस की एजाजी सदर विजय लक्ष्मी और उनकी दोख्तर YS शर्मिला ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला आंजहानी YS राजशेखर रेड्डी को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर ज़िला कडप्पा के एडुपुला पाया में वाक़ उनकी समाधि पर भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। शर्मिला, उनके शौहर ब्रदर अनिल और राजशेखर रेड्डी के छोटे भाई विवेकानंद रेड्डी की दोख्तर YS सुनीता ने भी YSR घाट पर मुनक्किदा दुआया इज्तिमा में शिरकत की। नेशनल BC वेलफेयर लीडर R कृष्णैया ने मुतालबा किया कि तेलंगाना के विद्या वॉलंटियर्स की खदमात की तजदीद की जाए और अहलियत रखने वाले विद्या वॉलंटियर्स की खदमात को बाकायदा बनाया जाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत की हुक्मरान जमात TRS तालीमी निज़ाम को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने तेलंगाना के बेरोज़गार JAC की जानिब से शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर मुनक्किदा धरना प्रोग्राम में शिरकत की। టీచర్లకేమో 70,000 ఉంటుంది. ఈ విద్యా వాలంటీర్లకు 12,000 ఇవ్వడంలో ఏమైనా అర్థం ఉందా? ఇంత సేవ చేస్తున్నటువంటి విద్యా వాలంటీర్లకు ప్రభుత్వం ఇచ్చేటటువంటి గౌరవం, ప్రభుత్వం ఇచ్చే పారితోషికం సరైన రీతిలో లేదు. వెంటనే ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి గారు స్పందించాలి. విద్యా వ్యవస్థ మీద ఏమాత్రం గౌరవం ఉన్నా, ఉపాధ్యాయ వృత్తి మీద ఏమాత్రం గౌరవం ఉన్నా వీళ్ళ యొక్క సమస్యలు పరిష్కరించి వీళ్ళ పెండింగ్ జీతాలు, వీళ్ళ యొక్క రెన్యువల్ వెంటనే చేస్తూ అర్హులైనటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా పర్మనెంట్ చేయాలని వీరికి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, అన్ని ప్రజా సంఘాలు పూర్తి మద్దతు ఇస్తున్నాయని చెప్పి ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిస్తున్నాం. कोविड के दौरान खिदमत अंजाम देने वाली नर्सों ने उनकी बर्खास्तगी पर दोबारा तकर्री का मुतालबा करते हुए हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का दरवाज़ा खटखटाया है। इस मौके पर गांधी हॉस्पिटल, उस्मानिया, नीलोफर, कोठी मैटरनिटी, ENT और चेस्ट हॉस्पिटल की नर्सेस ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कोविड के मुश्किल वक्त में हुकूमत ने उनसे खिदमात हासिल की और फिर उन्हें सड़क पर फेंक दिया। उन्होंने बरतरफ 1640 नर्सों को बाकायदा बनाने का मुतालबा किया। इन नर्सों ने इंसानी हकूक़ कमीशन से अपील की कि वो उन्हें इंसाफ फराहम करे। हम लोगों को अंदर जाने से पहले ही पुलिस वाले रुका दिए, अंदर जाने भी नहीं दिए, हम लोगों को कोई बात करने भी नहीं दिए। वहाँ पर नहीं दे रहे, क्या करना बोल के हम लोग फर्दर CM कैंपस के पास गए। वहाँ पर चंद पुलिस वाले क्या करे बोले तो अंदर बुलाए हम लोगों को, अच्छी तरीके से बात करते बोले। हम लोग लेटर प्रिपेयर करके गए, सिंसियरली गए हम लोग, शॉटिंग भी नहीं करे। तो वो लोग क्या करे, इससे बात करो, उनसे बात करो, ये सर से बात करो, वो सर से बोल के चारों पांचों वहीं घुमाए हम लोगों को। घुमा के 5 मिनट हमारा माइंड डाइवर्ट करके इमीडिएटली हम लोगों को वैन में डाल के पुलिस स्टेडियम को ले लेके चले गए हम लोगों को। कल ये सिस्टर जो प्रेग्नेंट है, इसको प्रेगनेंसी का भी लिहाज नहीं रखे बेदर्दी से वैन में डालकर लेकर गए। कल अगर CM की बेटी अगर ऐसी प्रेग्नेंट रहती तो उसको ऐसी जाने देते थे क्या? हम लोगों को बंगारू तेलंगाना बोल के बोलते, सिस्टर्स को नमस्ते कर तुम, वो कर तुम बोलते। व्हाट इज दिस? और आज हम लोगों को कई को ऐसी बेदर्दी से ऐसा कर रहे हैं हम लोगों को। मैटरनिटी पेटलाबुर्ज हॉस्पिटल से हूँ मैं। कल मैं आते ही कुछ बोल भी नहीं सकती, मैं प्रेग्नेंट हूँ बोले तो भी नहीं सुन रहे थे। खींच के ऐसे वैन में डाल दिए, लेके गए थे गौशा महल तक। हम लोग बोल रहे खाली इंसाफ होना हम लोगों को, इतने जनों को लिए हम लोगों को कोविड के टाइम में हम लोग अपना फैमिलीज पूरा छोड़ के आए, ड्यूटीज़ करे, इतना भी कुछ भी नहीं सोच रहे, हमारे बारे में कोई भी नहीं सोच रहे।
अरे प्रेग्नेंट है, लेडीज है बोल के भी कुछ भी नहीं सोचे हमारे लिए। इंसाफ करेंगे बोल के कोई भी आगे भी नहीं आ रहे, हम लोगों को कोई भरोसा भी नहीं दे रहे। कहाँ पर फिरना, कहाँ जाना, ये सब हमें नहीं मालूम। खिदमात को बरकरार रखने का मुतालबा कर रही बर्खास्त की गई आउटसोर्सिंग नर्सेस की हिमायत में बीजेपी महिला मोर्चा ने आज हैदराबाद में DMHO के दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया। बीजेपी महिला मोर्चा की रियासती सदर गीता मूर्ति की क़यादत में महिला मोर्चा कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। एहतजाजी ख़वातीन ने कोविड के दौरान खिदमात लिए जाने के बाद नर्सों को हटाए जाने को गलत करार दिया। उन्होंने इन नर्सों की तकर्री का मुतालबा किया, बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत पैदा करने की वार्निंग दी। बर्खास्त की गई आउटसोर्सिंग नर्सेस ने खिदमात को बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना वरंगल अर्बन कलेक्ट्रेट के मुहासरे की कोशिश की। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना के दौर में उनकी खिदमात को हासिल किया गया था, ताहम अब उनकी खिदमात को ख़त्म कर दिया गया, जो नामुनासिब है। इन नर्सों ने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की और उनसे इंसाफ करने का मुतालबा किया। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। भारतीय जनता युवा मोर्चा के लीडरों ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बेरोज़गार नौजवानों को धोखा दिया है। तेलंगाना के शमशाबाद मंडल के हुदूद की बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर इन कारकुनों ने वज़ीर आला के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरा किया। हाथों में प्ले कार्ड्स थाम कर इन कारकुनों ने इस मुज़ाहिरे में हिस्सा लिया और हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। కేసీఆర్ ఎలక్షన్లో 2018 ఎలక్షన్లో ఒక ఆయుధంగా వాడుకొని ఉన్న యావత్ రాష్ట్రంలో ఉన్న యావత్ యువతను మొత్తాన్ని మేల్కొల్పి వృత్తి కల్పిస్తా అని మాయమాటలు చెప్పి మోసం చేసి ఎలక్షన్లో గెలిచిన తర్వాత కనీసం వృత్తి కల్పించడం కాదు కదా, ఆ పథకాన్ని ఒక్కసారి కూడా గుర్తు చేయడానికి కూడా ఆయన ముంగలికి తీసుకొస్తలేడంటే ఆయన చిత్తశుద్ధికి వదిలేస్తున్నాం. అందరం ఒక సైడ్లో కూర్చొని ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళే కానీ ఎవరికి డిస్టర్బెన్స్ కాకుండా సైడ్లో కూర్చొని మా కార్యక్రమాన్ని మేము కంటిన్యూ చేస్తుంటే ఇంత దుర్మార్గంగా మా కార్యకర్తలను ఈడ్చుకుంటూ వ్యాన్లో తీసుకొని వెళ్ళి అరెస్ట్ చేయడం, వాళ్ళ అధికారానికి వాళ్ళ పాలనకు ఎంత దుర్మార్గంగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు అనేది ఇది ఒక్క శంషాబాద్ మండలంలో చూసి మీరు తెలుసుకోవచ్చు. రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి 4 మూలల నుంచి వచ్చేసినటువంటి యువకులు ఏదైతే ఉన్నారో నిరుద్యోగాలు రాక నిరుత్సాహంతో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కళ్ళు తెరిపించడం కోసం నిరసన కార్యక్రమాన్ని ఈ యొక్క శంషాబాద్లో చేస్తుంటే అతి దారుణంగా అక్రమంగా పోలీసులు तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियतों में तालीम को आम करने की गर्ज से माइनॉरिटीज़ रेजिडेंशियल स्कूल्स का आगाज़ किया। इस ज़िमन में 5 साल क़ब्ल एक सोसाइटी भी तश्कील दी गई जिसके सदर साबिक़ IPS ऑफिसर AK खान हैं। ज़हीराबाद में तामीर की गई टिमरिस की इमारत के इफ्तिताह के मौके पर हमारे नुमाइंदे सैयद रिजवान खादरी ने सीनियर जर्नलिस्ट सादुल्ला खान सबील के हमरा उनसे ख़ास बातचीत की। आइए देखते हैं AK खान से ये खुसूसी मुलाकात। नाज़रीन, हमारे साथ AK खान साहब हैं, IPS साबिक़ा, जो हुकूमत के मुशीर भी हैं। तेलंगाना रियासत में जो रेसिडेंशियल स्कूल्स क़ायम हो रहे हैं उसके रूह रवां हैं। आइए जानते हैं कि तेलंगाना में
जो रेसिडेंशियल स्कूल्स कायम हो रहे हैं उसका कितना फ़ायदा आवाम को हो रहा है। खान साहब, सबसे पहले ये बताइए कि तेलंगाना रियासत में कितने रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं? देखिए, हम लोग 2015 में पहली बार जब शुरू करे तो 71 स्कूल शुरू करे थे। उसके बाद और 121 का इजाफा हुआ, होते होते आज 204 स्कूल हैं हमारे पास तेलंगाना रियासत में। इस रियासत हर जगह भरे हुए हैं, शहर हैदराबाद में हो या अजला में हो, हर जगह स्कूल्स कायम हैं। हर असेंबली हल्के में कम से कम एक स्कूल है, यानी कि 640 तलबा के लिए सहूलत है वहाँ पर। इसमें से तकरीबन 50% यानी कि 204 में से 97 ख़वातीन के लिए हैं, गर्ल्स के लिए हैं। इस साल हमारे पास, अब कल ही जायज़ा ले रहा था मैं, इसमें 1,20,000 से ज़्यादा तलबा दाखिला लिए हैं अब तक। मैं समझता हूँ कि आइंदा चलकर और भी इसमें तरक्की होती रहेगी। ज़िला आदिलाबाद में गुज़िश्ता रात देर गए हुई मूसलाधार बारिश से शहर मुस्तक़र के मुख्तलिफ मोहल्लेजात ज़ेर आब आ गए, जिससे मकीनों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आदिलाबाद ज़िले में औसत 68.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश की वजह से शहर मुस्तक़र की मारूफ शाहराहें झीलों का मंजर पेश कर रही थी। बारिश के दौरान शहर मुस्तक़र आदिलाबाद में एहतियातन कुछ देर के लिए बरक़ी सरबराही रोक दी गई थी। शहर के अलावा तकरीबन 30 देहातों में ब्रिजों से पानी के तेज़ बहाव से ट्रैफिक मसाइल भी पैदा हुए। बारिश से तबाही के मनाजिर को नौजवानों की जानिब से सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अरबाब मजाज से मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया गया। दर-ए-असना म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर और वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने म्यूनसिपल अमले व रेस्क्यू टीमों के हमरा मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा किया और आवाम को राहत पहुँचाने के इक़दाम किए। वहीं आवाम का कहना है कि बारिश के पानी को शहर से बाहर खारिज करने के लिए म्यूनसिपल की तहत ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत और मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने अवामी नुमाइंदों, अरबाब मजाज से सियासी मफादात को बालाए ताख रखते हुए खिदमात अंजाम देने की अपील की। आदिलाबाद में मूसलाधार बारिश से मुतासरा कॉलोनियों का सफ़ा बैतुलमाल शाख आदिलाबाद के ज़िम्मेदारान ने दौरा करते हुए हालात से वाकिफ़ियत हासिल की और कौलीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले 10 घरानों में फ़ी कस 500 रुपये की इमदाद की। इस मौके पर मौलाना सैयद मुबश्शिर अहमद, हाफिज़ शेख बशीर, हाफिज़ अमजद ख़ान और दीगर मौजूद थे। उन्होंने मौजूदा हालात में मुस्तहक़ अफराद की मदद करने की शहरियान आदिलाबाद से अपील की। आप सबको मालूम है कि रात देर गई तूफ़ानी बारिश से शहर के बहुत सारे नशीबी इलाके ज़ेर आब हो चुके हैं और ख़ास तौर पर ये सलम इलाके जहाँ पर गरीब गुरबा, इस नदी के किनारे ये तालाब है छोटा सा, जिसमें शहर की सारी गंदगी जमा होती है। इसके किनारे ये गरीब गुरबा अपनी झोपड़ियाँ बना कर रहते हैं और ये यौमिया मजदूरी करते हैं, रोज़ाना अपने घर गुज़र को कमा कर के लाते हैं और घर का गुजारा करते हैं। और आज की इस हालात में सफ़ा बैतुलमाल शाख आदिलाबाद की टीम ने इस इलाके का दौरा किया और ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ीन में आज की मजदूरी के हिसाब से हर घर को 500 रुपये दिए गए। और ये इलाका बड़ा मोहताज इलाका है, सलम इलाका है। हम शहरियान आदिलाबाद से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ा बैतुलमाल का ताउन करें ताकि इन हजरात तक पहुंचकर हम इनकी खिदमत करें और इनकी जो ज़रूरियात है उसकी तकमील करें। अल्लाह ताला इन खिदमत को कबूल फरमाए। ज़िला आदिलाबाद में गुज़िश्ता रात मूसलाधार बारिश की वजह से कुंटाला और पोचेरा वाटरफॉल बहने लगे। कई दिनों से वाटरफॉल्स में पानी ना होने की वजह से सूखा पड़ गया था। अचानक कल रात हुई बारिश के सबब वाटरफॉल्स अपने शबाब पर बहने लगे। बता दें कि इन वाटरफॉल्स के खुशनुमा मनाजर का नज़ारा करने की खातिर अक्सर यहाँ आवाम का हुजूम देखा जाता है। शहर हैदराबाद गोशा महल डिवीज़न TRS वार्ड ऑफिस में आज कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आगाज़ किया गया। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर मुकेश सिंह, डॉक्टर्स और स्टाफ के अलावा मुताल्लिक़ा अहदेदार मौजूद थे। आज गोशा महल वार्ड ऑफिस 51 में आज कोवैक्सीन का हम फर्स्ट डोज़ यहाँ स्टार्ट करें और सभी मैं जनता से और पब्लिक से मैं अपील करता हूँ जो 18+ के जो लोग फर्स्ट डोज नहीं लिए वो बिल्कुल आप आ सकते हैं यहाँ पर। और सुबह 9 बजे से और शाम में 4 बजे तक यहाँ पर वैक्सीन दिया जा रहा है। और मैं सभी से विनती कर रहा हूँ आप यहाँ पर गोशा महल वार्ड ऑफिस 51 जो भारत पेट्रोल पंप के अपोजिट है वहाँ आके आप ले सकते हैं वैक्सीन।
अभी तो हमारे को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप 200, 300, 400 भी डेली अगर पब्लिक आ रही तो वो हिसाब से दे सकते हैं बोल के। हाँ, 1 महीने तक भी दे सकते हैं। हमारा प्लान क्या है बोले तो, जैसे आज 14-10 में दे रहे हम, एक 2-4 दिन 14-10 में देंगे, 14-8 में देंगे और 14-11 में देंगे, 14-1 है, 14-2 है, 14-3 है। ऐसा हमारे गोशामहल में 6 वार्ड्स आते हैं। उसके बाद हम बेमबार में भी लगा सकते हैं, या मंगलहाट में भी कोई अगर पब्लिक डिमांड करे तो वहाँ भी लगा सकते हैं। अभी ये डोज जो फर्स्ट डोज दिया जा रहा है ये कोवैक्सीन नहीं है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने नीलोफर हॉस्पिटल और थैलेसीमिया सोसाइटी के इश्तराक से थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए ब्लड डोनेशन कैंप दोमलगुड़ा में मुनक्किद किया। इस कैंप का इफ्तिताह सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सीपी अंजनी कुमार ने कहा कि थैलेसीमिया के मरीजों की देखभाल के लिए पूरे मुआशरे को पुरअज़्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप्स का बाकायदगी से इनेकाद किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी समाजी खिदमत है। उन्होंने एडिशनल सीपी ट्रैफिक अनिल कुमार, नीलोफर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर लोका भारानी और थैलेसीमिया सोसाइटी के रुकन दुर्गा को ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद करने के लिए मुबारकबाद दी। नीलोफर हॉस्पिटल, हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल, सभी लोग मिलकर आज थैलेसीमिया पेशेंट के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किए। इस मौके पे एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक अनिल कुमार साहब, डीसीपी ट्रैफिक चौहान साहब, डॉक्टर दुर्गा, डॉक्टर भरनी और हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के पूरे एग्जीक्यूटिव्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोनर्स फ्रॉम हैदराबाद ट्रैफिक ब्रांच, सबको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैलेसीमिया पेशेंट के लिए हमारे ट्रैफिक ब्रांच की तरफ से एक परमानेंट कमिटमेंट रहता है। लगभग हर 2-3 महीने पे ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि थैलेसीमिया पेशेंट की ज़िंदगी में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसे मौके पे मैं पब्लिक से भी अपील करता हूं कि जब भी मौका मिले आप लोग ज़रूर ब्लड डोनेशन करें। थैंक यू। शहर हैदराबाद के बालानगर इलाके की एक कंपनी में आग लगने का वाक़या पेश आया। इस कंपनी में आज अचानक आग लग गई, जो देखते ही देखते तेज़ी के साथ फैल गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अहलकार वहां पहुंचे और काफ़ी जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। जी किशन रेड्डी मोदी काबीना में शामिल, वजीर सियाहत के तौर पर संभाल ली जिम्मेदारी। तेलंगाना की गवर्नर ने दर्जा बढ़ाए जाने पर किशन रेड्डी को दी मुबारकबाद। मुशीराबाद और चिलकलगुड़ा में 410 खानदानों में डबल बेडरूम की तकसीम। रियासती वुज़रा पद्मा राव, महमूद अली और श्रीनिवास गौड़ ने प्रोग्राम्स में की शिरकत। आज मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला आंजहानी वाईएस राजशेखर रेड्डी की यौम पैदाइश। इडुपुला पाया में उनकी समाधि पर अरकान खानदान और पार्टी कैडर ने पेश किया भरपूर खिराज। कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग नर्सेस ने खटखटाया ह्यूमन राइट्स कमीशन का दरवाजा। बरतरफ 1640 नर्सों को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल्स में 1,20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ज़ेरे तालीम। टिमरी सोसाइटी के सदर ए के खान से बीबीएन की खास बातचीत। जिले आदिलाबाद में गुज़िश्ता रात हुई मूसलाधार बारिश। कई मोहल्लेजात ज़ेरे-आब, मकीनों को मुश्किलात। अपने शबाब पर बहने लगे कुंटाला और पोचेरा वाटरफॉल्स। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।